जब तक पापा थे तब वो दुनिया की कोई किसी भी चीज़ से मुझे डर नहीं था कि यार ये हो गया लड़ाई हो गई किसी से स्कूल में, कोई बात नहीं, पापा हैं सामने लेंगे। चलान हो गया, पापा आ जाओ संभाल लेंगे। कोई भी पंगा हो जाता था, किसी कोई चक्कर ही नहीं था यार, कुछ भी हो जाता दुनिया में। जब पापा नहीं है ना, रात को मैं सोता भी ये सोच के हूँ कि भाई मेरा कल आने वाला दिन ना भगवान जी सही हो, कोई चक्कर ना पड़ जाए, क्योंकि बाप मेरे सर पे है नहीं है, मैंने खुद ही हैंडल करना है भगवान जी। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम दोगी ना तो मुझे छोटे को देख के मेरी जितनी छोटी देना कि मैं हैंडल कर जाऊँ, इतनी बड़ी ना दे देना को। पापा है नहीं, पता ही आपको। जब पापा चले जाते ना, सर पे से मान लो कि आपकी खोपड़ी उड़ गई है, दिमाग ही ख़त्म कर दिया, कट दिया भगवान ने, बस खाली आके रह जाती हैं देखने वाली। सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलता, दुनिया इतनी, क्या बोलूँ मैं अब। मुझे कदर नहीं थी कि मेरे फैमिली ने कितनी मेहनत करके हमें यहाँ पे स्टैंड किया है। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि जैसे एक नया लड़का 16-17 साल का होता है। अभी मैंने बाल रखे हैं दोबारा 2 साल हो गए। पहले मैंने कटिंग करा ली, गंजा हो गया, कानों में बालियाँ डाल ली, खोखरी पंक्ति, सारा कुछ किया। मेरे फादर साहब ने बहुत समझाया मुझे कि इस चीज़ों में मत पड़ो, अपना काम बहुत अच्छा है, ये एक ट्रेडिशनल है, मतलब पुश्तों से पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो इसको समझो। हम ने मतलब कह लो भी बचपन में इतनी नहीं समझती, तो हम नहीं समझते थे कि ये क्या चीज़ क्या है। तो आफ्टर दैट 2018 में 2018 में फादर साहब को एकदम सो रहे थे और सोते सोते उनका बीपी बढ़ा और साइलेंट अटैक आ गया। हमको रात को ही पता चल गया, हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने मना कर दिया। मतलब ऐसा हुआ कि ज़िंदगी पलट गई। जैसे एक कार जा रही है रोड पे और वो एकदम से ऐसे पलट जाए, वो काम हुआ हमारे साथ। तो फादर साहब की डेथ से पहले मैं आने लग गया था दुकान पे। एक जैसे भगवान ने है ना चाहा था, और फादर साहब ने हमें इंसिस्ट किया दोनों भाई को कि आप लोग दुकान पे आओ दुकान पे। तो हम क्या करते थे, 5 बजे दुकान शुरू होती है रात 11 बजे तक, तो हम 5 बजे आ जाते थे, 6-7 बजे रहते थे, 6-7 बजे फादर साहब आ जाते थे। तो उसके बाद हम घर चले जाते थे आराम से। फादर से 100 रुपया 150 रुपया से लेके, एक लालच था मन में कि हाँ यार पैसे मिल गए, खरीदते हैं। तो करते 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 हमें यहाँ का जो एक्सपीरियंस होने लग गया दुकान पे कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, हमारे पास क्या चीज़ है, कैसे प्रेजेंट करना है उसको, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे बनता कैसे है। जब फादर गए उसके बाद हमने सेम एज इट इज़, जो दादाजी का टेस्ट था, जो फादर का टेस्ट था, सेम टेस्ट होगा, सेम क्वालिटी रखी, बल्कि उसमें और ज़्यादा ऐड की क्वालिटी। फादर साहब ने अपने हिसाब से काम किया। आज भी जब यहाँ पे हम खड़ते हैं ना, तो 20 साल 25 साल पुराने ग्राहक आके कस्टमर बोलते हैं कि यार आपके फादर क्या बंदे थे यार। करोड़ा से पैक करें वाइट वाले एक तरीके गिलास है क्या मेरे? दो पीछे लगा दो तरी। अपना गांव है खरोड़ा, बड़ा अजीब सा नाम है, आपने सुना भी नहीं होगा। खरोड़ा अपने गांव का नाम है। वहाँ से हम 1970s में यहाँ पे आए थे और 1975 से अपना काम स्टार्ट हुआ था। सिंस 1975 और आज तक चल रहा है। मतलब पहले दादाजी ने किया, उसके बाद फादर ने, पापा ने किया, और उनके बाद यहाँ पे मैं हूँ। तब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, ये रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं, एकदम बंजर वीरान हुआ करता था। आज के टाइम पे तो चलो वर्कर आ गए हैं ना, अपनी मतलब बहुत कम हो गया है, वो हार्ड वर्क बहुत कम करना पड़ता है। बट तो उनके टाइम पे वो खुद करते थे, सारा कुछ लेके जाना। यहाँ पे नहर पे अपना घर है, वहाँ से रेडे पे सारा सामान लाना, फिर यहाँ पे लाना, काम करना, फिर वापस लेके जाना, इतना सारा सामान। अब तो चलो शॉप है, यहीं पे हो जाता है सारा कुछ। तो मतलब इतनी तो मैं जिन्हें उन्होंने करी है, उन्हीं मैंने तो मैं कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता आज के टाइम पे। मैंने खुद देखा उनको रेड़ा चलाते हुए। जैसे अभी कोई बंदा गुजर जाता है ना साथ में, हम देखते नहीं हैं, और मैंने फादर को खुद रेड़ा चलाते देखा है। यार मैं खुद अभी मतलब हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं रेड़ा चला लूँ, इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं है। वो चला के लेके जाते थे घर पे, फिर वापस लेके आते थे। अपने घर वाले मसाले डालते हैं, और बेसिकली जो हमारा सूप है, जो देसी स्टाइल बनाते हैं, जैसे पंजाबियों का देसी स्टाइल सूप होता है ना, वो चीज़ है। तो उसमें भी हम मसाले ला के, जैसे खड़े मसाले होते हैं, उसको लगा के पीस के घर में तैयार करके मसाला वो यूज़ करते हैं। वो डब्बी वाला MDH वो नहीं यूज़ करते। ये सर हमने रिसेंटली किया है अपना स्टार्ट, क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है, और इसमें अभी रखा है हमने लेग पीस।
लेग पीस है और विंग्स हैं। इसमें भी जो मसाला डलता है वो भी बहुत स्पेशल है। ठीक है। तो जो चैम्बर वाली साइड होगी, जितना खुद के दम पे करोगे उतना ही मतलब अपना पचेगा। किसी का छीन के खाओगे वो आपको हजम नहीं होगा। चाहे 1 रुपया में मैं कमाता हूँ ना आज के टाइम पे, 1 रुपये से भी मेरा पेट भर जाएगा। अगर मैं किसी और के प्लेट में झाँकूँगा ना वो बात नहीं बनेगी। आज मैं पता क्या सोचता हूँ, अगर मेरे फादर ये काम ना चलाते ना, भूखे मर जाते हम। जो हमारे शौक पाले हुए हैं ना, मेरे फादर ने मुझे बुलेट बाइक ली, गाड़ी है हमारे पास, घर है, अच्छा सारा कुछ ओके रिपोर्ट है। अगर ये काम ना होता, मेरे फादर की डेथ हो जाती, तो मैं क्या करता? मुझे खाने का दिक्कत हो जाता, मुझे बाइक में तेल भी नहीं डाल सकता था मैं। तो आज इस वैल्यू पड़ी कि हाँ हमारा काम इतना अच्छा है, उसको समझो। अगर आप लोगों में कोई भी फैमिली का आपका काम चल रहा है, चाहे वो किसी भी ट्रेड में है, चाहे खाने का है, पीने का है, कपड़े का है, उसको रिस्पेक्ट करो। आपके फादर ने उसी काम से सब परिवार चलाया, सारा कुछ किया, और आपको उसका कदर नहीं है। और आप फादर से लड़ते हो कि आप ये नहीं करते, वो एक दिन उसके साथ बैठ के देखो ना कि क्या क्या झेलता है। अभी पता लगता है जब फादर यहाँ खड़ते थे क्या क्या सुननी पड़ती थी लोगों से। ये भी रोड मैं फोड़ लीची लाने लगे हाफ प्लेट। अच्छा, पोर्ट कलेजी है। हाँ जी वीरे, क्या बात है जी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ठीक है। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰੀ ਪਾਉਂਗਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਗਰਮ ਤਰੀ ਆ। एक होता है ना हफ्ते का हम टाइम डालते हैं कि बंदा एक्सपायर हुआ है, हफ्ते का हम टाइम रखते हैं कि बल पार्ट का पंजाबी में जिसको पार्ट का भोग होंदा है ना। तो वो भी मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सी कि अंदरों मन नहीं सीगा काम करने का, दिल नहीं था काम करने का भी। एक तो पापा एक्सपायर हो रखे हैं, वो भी लोग क्या कहेंगे यार भी इनको भी फादर की परवाह नहीं है जो ये काम करने आगे, बट क्या करें मजबूरी, पैसे थे। पापा को वो क्रियाक्रम वगैरह घर का वो करने के लिए पैसे तक नहीं थे, मजबूरी में काम करना पड़ गया। पापा की डेथ के 2 दिन बाद घर पे बैठे रहे, रिश्तेदार सारे आए थे घर पे। किसी ने मतलब मुझे ऐसे नहीं पूछा कि तू भाई कैसा है, तू आगे काम कैसे करेगा, तुझे किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तुझे किसी भी कोई पैसा चाहिए या कुछ भी, मुझे पूछा तक नहीं किसी ने। हेल्प करने की तो दूर की बात है, मुझे पूछा तक नहीं किसी ने। और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं मतलब भाई मैं कैसे करूँगा। घर का छोटा लड़का है मैं, मतलब मुझे पता नहीं है दुनियादारी कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है, बट फिर भी जैसे तैसे वो हफ्ता निकल गया। पापा का सारा किया अगर हमने अच्छे से कर लिया, सारे रिश्तेदार आए, लंगर वगैरह बना था, सारा अच्छे से हो गया। उस दिन मैंने फील किया कि यार भी रिश्तेदार नहीं होते, कोई भी माँ बाप नहीं होता ना, भगवान तो हमेशा बंदे के साथ होता ही होता है। यहाँ पे हमारा वाइट सूप है प्योर, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं खरोड़े का सूप, जो सबसे बढ़िया बिल्कुल प्लेन होता है। देखो इसमें कोई नमक में कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल खरोड़े उबाल के उसका प्लेन निकाला जाता है। नेचुरल मेडिसिन है ये लेग पीस है, ग्रेवी विद ग्रेवी, चिकन लेग पीस विद ग्रेवी। हमने जो एक ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई नया नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ रखते हैं जैसे पहले चलता था 20-25 साल पहले। सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर। बात हम ज़्यादा नहीं करते थे आपस में, बहुत कम, कभी कोई छोटा मोटा हम मजाक कर लिया या कोई बात कर ली ऐसा था। बट हाँ, जब भी जो भी पापा ने या मैंने कोई बात करनी होती थी, हम एक दूसरे से ही करते थे, ना बड़े भाई से करते थे, ना मतलब मम्मी के साथ कोई मेरी इतनी थी। पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, मतलब पापा ही मुझको कहते थे कि तू भी मतलब यही काम करेगा अगर करेगा तो। बड़े भाई भी नहीं कहते थे इतना, मेरे से ज़्यादा वो मतलब वो कहते हैं ना घर का छोटा लाडला, वो लाडला मैं ही था। स्टडी मैं चलो ठीक ठाक कर लेता था, बट जैसे कभी कभार किसी टेस्ट वगैरह में मार्क्स कम आ जाने है ना, मैंने पापा को आके बताना कि पापा ऐसे ऐसे बात होगी, कोई चक्कर ही नहीं, काम ला के अपना काम बहेगा अपना, कोई चिंता ना कर, कोई टेंशन ही नहीं थी। मतलब उन्होंने शुरू से मतलब मोटिवेट ही किया कि यार तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो लाइफ एंजॉय कर अपनी, स्टडी कर लेगा जितनी ठीक है, बाकी काम है अपना, कोई चक्कर नहीं है। जितनी एक अटैचमेंट थी ना अंदर से, मतलब कोई भी बात हो जानी, बड़े भाई से मेरा झगड़ा हो जाना, पापा ने झट से रहना, चाहे गलती मेरी होनी, पापा ने बड़े भाई के धरदे नहीं, तो यार छोटे को बोला कैसे, तूने उसको ऐसे किया क्यों। मतलब जैसा भी था चलो मान लिया कि हाँ घर का छोटा था, पर फिर भी ना घर वाले जब ज़्यादा लाड प्यार करते हैं ना, तो फिर बंदे को सर पे चढ़ा लेते हैं। फिर मैं अपनी मनमर्जी किया करता था। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी लकीरों से,
ना जाने पापा ने कौन सी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। बाप बाप होता है, चाहे किसी का अच्छा हो बुरा हो, और जब तक सामने बैठा होता है ना अच्छा बुरा, वो तब तक लगता है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ तब तक दिखती हैं। जब वो चला जाता है ना आंखों के सामने से, फिर बाद में पता चलता है। इनका जो पाया सूप है, जो वाइट वाला प्लेन सूप है, आई थिंक आई रिकमेंड दैट सूप टू ईच वन ऑफ यू। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप पाया सूप तो पियो ही पियो। उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, एंड आजकल जैसे वो इम्यूनिटी के लिए जो खरोड़े और पाए की जो आइटम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। मतलब ऐसी खरोड़े की आइटम्स मैंने पूरे शायद पंजाब में अभी तक ऐसी टेस्ट नहीं करी हैं। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है वो इनकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो दैट्स समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली रेकमेंड। जो चिकन करी भी है, अगर आप घर लेके जाना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए या किसी के लिए, तो चिकन करी विथ प्लेन तवा रोटी, जो जड़ा अपना फुलका होंदा ना तवे दा, वो फुलके नाल अपनी इन्हां दी चिकन कड़ी बहुत स्वाद है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस चैनल पे जाओ, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी आपका मन करे उतनी वीडियोस देखो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट करके बताओ कि ऐसी जगह जहाँ अभी तक हम नहीं गए वहाँ हम जाएंगे, एंड वहाँ का खाना आपको दिखाएंगे। वील कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन जिंदाबाद रहन साडियां यारियां, ते जिउंदा हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब, ते नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद।